रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में राज्य के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी समुदाय के लोग शिरकत किए। अपनी मूलभूत सभ्यता और संस्कृति की झलक के साथ रैली में शामिल हुए। इस रैली का मुख्य उद्देश्य झारखंड के आदिवासियों के मुद्दे की अनदेखी करने वाले राजनीतिक दल और संगठन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना रहा। आइए सुनते हैं कि अजय तिर्की का क्या कुछ कहना है। करने का मकसद ये है कि आए दिन आपने देखा होगा आदिवासी अत्याचार शोषण का जो मामला है। हम बात करें मणिपुर में, हमारे मणिपुर में समाचार पहले उल्लंघन करके माना जाता है तो बलात्कार किया जाता है, उसके खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में जैसे बीजेपी की सरकार बनी और जंगल को धड़ल्ले से काटा जा रहा है। अरे जंगल पर्यावरण होती है, ये माँ होती है पर्यावरण, जो सभी को ऑक्सीजन देना, जाति न पात न देखता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और बौद्ध सबके लिए पर्यावरण की आवश्यकता है। उस पर्यावरण को नुकसान करके वहाँ का खनिज संपदा जंगल को नष्ट करके मोदी जी अपने दोस्त को अडानी और अंबानी को देने का काम कर रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि जो आदिवासी विधायक का प्रतिनिधि है वो आदिवासी को पेशाब करने का काम किया, उसके खिलाफ है। आपने देखा होगा ईडी के माध्यम से हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो परेशान किया जा रहा है उसके खिलाफ है। तमाम आदिवासियों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके खिलाफ ये रैली है। और ये रैली जो देश के आदिवासियों का संकेत देना चाहती है, उलगुलान करने का समय आ गया है। और हम लोग उलगुलान ऐसा करेंगे कि बीजेपी को केंद्र को उखाड़ कर फेंक देंगे। मोदी जी का दौरा था झारखंड में फरवरी में, कैंसिल हो गया। दौरा रद्द होगा, ये देख के उनका पीछे से आगे से पसीना चालू हो गया है। मैं बता देना चाहता हूँ मोदी जी, आप जब आएंगे तो आपको गोबर की अपने कहते हैं ना, गोबर से आपको स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें, आपका जो विरोध होगा ना पूरा देश में लोग देखेगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा। बाबूलाल मरांडी भी आदिवासी के लिए रैली कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी भोकोसला है, वो खोटा लगा के आदिवासी को बीजेपी की दलाली कर रहे हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहना है दयामणि बाबला का। जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य की लड़ाई बहुत लंबी थी और आदिवासी समाज ने अभी से नहीं अपने अस्तित्व, जल जंगल जमीन विरासत की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से भी लड़ते आया, 1700 से आज तक भी लड़ रहा है। और लड़के ही सिर्फ 24 जिलों का एक ज्योग्राफिकल राज की मांग नहीं थी, या तो 26 जिलों का एक राज पुनर्गठन का मांग नहीं था, लेकिन झारखंड अलग राज्य की लड़ाई जो था, यहाँ का जल जंगल जमीन की रक्षा, CNT एक्ट का रक्षा, SPT एक्ट का रक्षा, हमारे भाषा संस्कृति की रक्षा का लड़ाई था। और यहाँ पर आदिवासियों का जो अपना परंपरागत स्वशासन व्यवस्था था, उस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की लड़ाई थी। लेकिन राज बनने के बाद लगातार हम लोग देख रहे हैं, चाहे राज्य की सरकार चाहे केंद्र की सरकार, लगातार हमारा जो झारखंड अलग राज्य का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को दरकिनार करके CNT एक्ट को खत्म करने, SPT एक्ट को खत्म करने, 5वीं अनुसूची को खत्म करने और यहाँ के भाषा और संस्कृति को पर लगातार हमला होते करते आ रहा है। और आज की तारीख में आदिवासियों को यहाँ का जंगल जमीन लूटने के लिए कभी UCC लाने की बात कर रही है, कभी CAA लाने की बात कर रही है, कभी डिलिस्टिंग की बात कर रही है। हम सारे आदिवासी यहाँ के खतियानी है, यहाँ के भूमि पुत्र है, यहाँ के जमीन मालिक है। आज समय की मांग है कि सारे आदिवासियों को जाति और धर्म से और राजनीति से ऊपर उठ के अपने खतियान को बचाना है, जंगल और जमीन को बचाना है, अपने विरासत को बचाना है। इसी को आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं और इसीलिए ये महारैली। आदिवासी हिंदू है क्या? क्या आदिवासी हिंदू है? कौन कहता है आदिवासी हिंदू है? आदिवासी हम धर्म, हम प्रकृति पूजक है। जल जंगल जमीन नदी और पहाड़ और पहाड़ियां हमारे देवी और देवता हैं। हिंदू कहने वाले भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरे देश के आदिवासियों को बांटने का काम कर रहा है। इसी के खिलाफ में हम लोग आए हैं।